Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है गाइस कि आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं और कब तक आने वाले हैं। इसके लिए हम पेंडुलम को भी देखेंगे आज हम। ऑलराइट, सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन वो इंसान होंगे जो आपकी ज़िंदगी में जल्द ही दस्तक देने वाले हैं। मे बी यू नो दिस पर्सन, मे बी यू नो डोंट नो। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, लास्ट में हम इनिशियल्स देखेंगे, तो प्लीज़ इनिशियल्स देख लीजिएगा प्लीज़। ओके, बिकॉज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कम इन द इनिशियल्स। देख लीजिए कि बहुत सारा जानकारी आ जाता है इनिशियल्स सेक्शन में, प्लीज़ देख लीजिएगा। सो मच यूनिवर्स है मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं। टाइमलेस का कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन गाइस। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshan1369 and you can also subscribe my another channel. So let's get started. कौन जल्दी दस्तक देने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 5 of Cups. ओके, we do have the 9 of Cups. We do have 3 of Pentacles. दो कार्ड एक साथ आया। We do have the Page of Ace of Pentacles. Okay, we do have the Release. Okay, तीन कार्ड तो हम ले ही सकते हैं, नॉट एन इशू। Awakening, the Lovers and the Transformation. Okay, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है Page of Swords. ठीक है, हम अरेंज कर लेते हैं एंड देन हम बात करेंगे। ओके, ये सब नीचे आया है, तो हम उसको नीचे ही रखेंगे, उसको रिलीज। ओके, आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। यहाँ पे है डेथ कार्ड, दैट इज़ द रिलीज। स्कॉर्पियो एंड एरीज। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है अवेकनिंग, दिस इज़ द हैंग्ड मैन एंड दिस इज़ द लवर्स। सो जेमिनाई, मिथुन राशि। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन, सो दिस इज़ द टावर कार्ड। ठीक है, 13 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 13, 16, 6, 3, 6, 9। सो दिस इज़ अ 3, 6, 9 टेस्ला फॉर्मूला, टेस्ला नंबर्स। ओके, सो 12 अगेन, 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 1, 5। हो सकता है कि आप जिस समय उनको मिलो, हो सकता है मार्च का महीना हो या आप ऑलरेडी मिल चुके हो। मे भी हो सकता है जब से रीडिंग आप देख रहे हो उससे 3 हफ्ता या 3 महीने में आप मिलो। ठीक है, या हो सकता है कि मे बी इट इज़ पॉसिबल लाइक वेडनेसडे कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, सो कुछ नक्षत्र मैं बोल देती हूँ, अगर आप देख लेना आपके पर्सन के अंदर है या आपके अंदर है। हो सकता है कि यहाँ पे है ज्येष्ठा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, यहाँ पे है पुष्य नक्षत्र, यहाँ पे आई कैन फाइंड लाइक यस अभिजीत नक्षत्र। ओके, एंड आई कैन फाइंड लाइक मूला नक्षत्र। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है कि ये इंसान कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी पास्ट कुछ इस तरह से रहा हो कि अपनी अभी भी इनकी ज़िंदगी में जो पूर्व में हुआ है, स्पेसिफिकली दिस पर्सन बिलीव्स लाइक दैट कि ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहे हैं अपने पास्ट को लेके एंड बट राइट नाउ हो सकता है ये ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, जब आप इनसे मिलेंगे हो सकता है कि तभी इनके पास काफ़ी ऑप्शंस भी ओपन होगा, लेकिन मे बी जॉब चेंज कर रहे होंगे, इस तरह से हो सकता है। मे बी आप कोई न्यू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके होंगे या लेने वाले होंगे। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी या आप कोई प्लॉट देखने वाले होंगे, कोई मे बी इट इज़ लाइक दैट कि कोई घर, कोई ऐसे जगह पे आप घर बनाना चाहते हैं। उससे पहले जैसे होता है ना प्रॉपर्टी साइट में विज़िट करना। ओके, सो हो सकता है प्रॉपर्टी साइट्स मैनेजमेंट में हो ये, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक bricks.com समथिंग इज़ लाइक दैट ना, उस सारे वेबसाइट्स के मैनेजमेंट में है ये।
एंड मे बी डिजिटल मार्केटिंग सेक्टर्स में हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में हो सकते हैं, डीलिंग करते हैं लोगों के साथ, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स, सप्लाईज, ऑल दिस थिंग्स। रॉ मटेरियल हो सकता है, जैसे होता है ना कि कोई चीज़ बनाना है तो उससे उसका जो रॉ मटेरियल है, सपोज़ कोई फैब्रिक का जो जो चीज़ चाहिए होगा वो सारी चीज़ों में हो सकते हैं। एंड आई डू फाइंड कि they are actually very much decent person and ये हमेशा ही मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने अभी कब मतलब स्टैंड तो लिया है। एंड अगर ये फीमेल है, काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट अपने प्रोफेशन में जब ये मैच्योर हो रहे हैं धीरे धीरे, डे बाय डे द पर्सन गेट्स मैच्योर्ड, एंड तभी इनके फोकस पूरी तरह से अपने काम के ऊपर है। एंड अच्छा खासा सैलरी इनको मिलता है, मंथली सैलरी, और हो सकता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं अपने टीम के साथ तभी भी वहाँ पे वेल पेड जॉब्स इनके पास है। सो आई डू फाइंड लाइक जब आप इनसे मिलेंगे हो सकता है उस दौरान ये कुछ ऐसे ट्रॉमा से गुज़र रहे हो जो कहीं ना कहीं पे जाके आप ही को हील करना पड़ेगा इनको, और आप इनकी ज़िंदगी जैसे होता है ना कि यू विल जस्ट चेंज देम, ओके, फ्रॉम मतलब 360 डिग्री यहाँ पे चेंज हो रहा है, उनका माइंड सेट चेंज हो रहा है। जो फिलोसॉफीज़ में वो जीते थे, जिस चीज़ में वो विश्वास रखते थे, उससे विपरीत चीज़ उनकी ज़िंदगी में वो करने वाले हैं। ठीक है, सपोज़ उनको लगता था कि नहीं जॉब करना ही बेटर है, बट दे विल फाइंड लाइक नो बिज़नेस करना भी बहुत बढ़िया है, क्यों नहीं, उस तरह से। और ये चीज़ सब आप ही इनके अंदर लेके आओगे, इम्प्रूवमेंट जो भी इनके ज़िंदगी में होगा, इवन आपके ज़िंदगी में भी होगा। रिलीज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, कुछ चीज़ों को आप दोनों को ही अपने ज़िंदगी से बिल्कुल अलविदा करना पड़ेगा, एंड देन द पीस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। तब जाके ना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा शांति, सुकून, चैन, ठीक है, ये सब आ रहा है। वरना दोनों ही मेंटल एंग्जाइटीज़ के हो सकता है कि शिकार होते जा रहे हो, और फिर आप लोग एक दूसरे को मिल रहे हो, एंड देन यू आर हीलिंग बोथ ऑफ यू, ईच एंड ईच अदर, राइट। सो इस तरह के मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही रहा है, उसके साथ साथ आपकी जैसे होता है ना एनलाइटनमेंट, जैसे लॉर्ड बुद्धा का एनलाइटेंड हुआ था, कहाँ पे, पीपल पेड़ के नीचे, उनको पूरी तरह से ज्ञान आ गया था कि क्या है, क्या किस तरह से ब्रह्मांड है, क्यों ब्रह्मांड है, इसके अस्तित्व क्या है, कॉस्मिक यूनिवर्स क्या है, एवरीथिंग ही न्यू। और जो भी स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होते हैं उनका सारी चीज़ों में जानकारी हासिल, अगर हम वास्तविकता में विश्वास रखें, इफ़ यू गो फॉर द प्रैक्टिकल सेशंस, क्योंकि मैं हमेशा ही स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकलिटी के साथ हमेशा जोड़ देती हूँ। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर हम कंसेप्ट की बात करें, उनकी कोई भी थ्योरीज़ हो, सपोज़ ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे में हैं, दे आर वेल एजुकेटेड, व्हाट आई कैन फाइंड, ठीक है, तो उनका हर एक थ्योरी, ठीक है, क्लियर होगा पूरी तरह से। और अगर ये लोगों को शिक्षा देते हैं तो हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा सही होंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड हो सकता है कि कोई नेटवर्किंग के थ्रू मिलो या म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिलो, आप में भी आप भी इंटरव्यू देने गए होंगे, ये भी इंटरव्यू देने गए होंगे, या हो सकता है ये आपकी इंटरव्यू को ले रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, बट उस दौरान वो आपके ऊपर उनका कुछ नज़र नहीं होगा। सो मुझे उस तरह से दिख रहा है, आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड बेसिकली ये इंसान थोड़ा सा कैजुअल है, ठीक है, फ्री स्टाइल, एंड दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर स्टाइल, कुछ नहीं है। अगर ये फीमेल है तो सिंपल सोबर, हो सकता है लैब टेक्नीशियंस हो, या ये कंस्ट्रक्शन में है, या आर्किटेक्ट है। यहाँ पे देखो कितनी परफेक्शन के साथ यहाँ पे ये इंसान जो है इस चीज़ को, इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। एंड इनके इसी अदा के ऊपर लोग फिदा है, बिकॉज देयर बॉस लाइक्स देम एंड प्रेफर्स देम, ओके, बिकॉज आप जब अच्छा काम करते हुए तो आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट को लेके आते हैं, रेवेन्यू को बढ़ाते हैं, राइट, पैसा को बढ़ाते हैं, और जो लोग काफ़ी यूज़फुल होंगे तो उनको तो प्रेफरेंस दिया ही जाएगा। सो डू फाइन। एंड अगर ये बिज़नेस में भी है तो मुझे दिख रहा है इनके क्लाइंट्स काफ़ी खुश होते हैं
इनसे, ठीक है, क्योंकि आपने इतना अच्छा काम करके मुझे दिया ना, तो मेरे सारे जो रिलेटिव्स हैं वो तारीफ़ ही तारीफ़ कर रहे हैं कि कहाँ से आपने ड्रेस लिया। सपोज़ ये ड्रेस बना रहे हैं, सपोज़ ये कुछ कारीगरी का काम कर रहे हैं, सपोज़ ये एक प्रोफेसर भी है। हो सकता है कि इनकी जो स्टूडेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स जो आके इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं कि देखिए आप ही के वजह से मेरे जो बच्चे हैं इनको अच्छा मार्क्स आया, स्कोर्स आए। वो समझ रहे हो ना, उस तरह से। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। एंड बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हायर पोजीशंस में भी हो सकते हैं, मे बी इन द विजिलेंस डिपार्टमेंट में हो सकता है, सर्वेलेंस में हो सकते हैं, जिस तरह से मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो सकते हैं। दे नो हाउ टू क्लाइंब ट्रीज़ वेरी मच। हो सकता है कि इनके घर के आसपास काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने ना, आई डोंट नो हाउ मच इट विल रेजोनेट, बट कुछ लोगों के लिए ना इनका इस तरह से हो सकता है कि इतना डिप्रेशन में चले गए थे, क्लिनिकल डिप्रेशन में। इनकी मम्मी को लेके जाना पड़ा था डॉक्टर के पास, ठीक है। सो दे यूज़ टू टेक डिप्रेशन टैबलेट्स और डिप्रेशन पिल्स। इवन सुइसाइडल थॉट्स भी इनके मन में आया था, मे बी आपके मन में आया था। ओके, इट्स लाइक दैट। बहुत सारे दरवाजे इनके लिए अगर बंद भी हुए हैं ज़िंदगी में, तो बहुत सारे दरवाजे इनके लिए खुले भी हैं। सो आई डू फाइंड कि इनकी एक विश फुलफिलमेंट ज़रूर होगा कि आपको अपनी ज़िंदगी में बुलाए, और काफ़ी क्लियरली बात करेंगे, कोई छुपा के नहीं। सो दे विल ऑलवेज गो फॉर द ट्रूथ एंड द क्लैरिटी। एंड आई डू फाइंड कि आई टोल्ड यू दे कैन बी अ ब्रिलियंट परफॉर्मर, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर हो सकते हैं, स्टेज में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो वहाँ पे भी, ऑफलाइन हो वहाँ पे भी। आई डू फाइंड कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रिलेशनशिप, मर्चेंट नेवी, इस तरह से मैं हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आई टोल्ड यू दे लव टू ड्रेस लाइक दिस, उनकी इस तरह के कुछ ट्रेडिशनल कपड़ा पहनना इनको बहुत पसंद है। वो सपोज़ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से वो आते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस कपड़े को पहनने की कोशिश करते हैं। हाँ, ऑफिस में अगर है तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मेंटेन करनी पड़ती है। सो दे डू लाइक दैट। मोर ओवर आई डू फाइंड देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, कनेक्शन, और सबसे ज़्यादा है फ्रेंडशिप। और ये जो है ना, कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप बनाया, बहुत आगे भी बढ़ गए, ठीक है, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एवरी वन इज़ लाइक ब्लेसिंग यू अ लॉट। यहाँ पे सब लोग जैसे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ठीक है। एम्ब्रेस ट्रू लव, इंटीमेट फ्रेंडशिप्स, मेकिंग चॉइसेस फ्रॉम द हार्ट, वाइब्रेंट हेल्थ और रिकवरी ऑफ एन इलनेस। धीरे धीरे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती थी ड्यू टू पास्ट, यू कैन से मिस्टेक्स, आप अपने आप को गिल्टी फील करते थे, रिग्रेट होता था, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि सारे जो गिले शिकवे हैं सब कुछ ख़त्म होगा। एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, बट चांसेस ऑफ न्यू कनेक्शन आर मोर, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट, ठीक है। उस तरह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इनको वाइट फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे, या आपको हो सकता है पिंक हो या रेड कलर्स, या हो सकता है कि आपको वाइट एंड पिंक फ्लावर्स काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, सपनों में हो सकता है दिखे, सपनों में आपको वेडिंग कॉस्ट्यूम दिखे, ये भी हो सकता है, राइट। ओके, कुछ ऐसा है कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी डिले हो रहा था, तो मुझे दिख रहा है कि जल्द से जल्द ये इंसान आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से खालीपन मुझे नज़र में आ रहा है। देयर आर, यू कैन सी दैट, सब कुछ है लेकिन होते हुए भी जैसे अधूरे हैं, इट्स लाइक दैट। ओके, सो लेट मी सी विद दिस। ओके, आई डू फाइंड लाइक इटर्नली कैप्चर्ड इन अ बॉन्ड। आप दोनों, मैंने आपको बताया था कि चाहे वो फ्रेंडशिप हो, प्लेटोनिक लेवल पे कनेक्शन होगा, मतलब वहाँ पे उनको दर्द हो रहा है और आपको यहाँ पे फील होगा, ठीक है। ये कुछ अलग सा ही है कनेक्शन। स्कॉलरशिप एंड फंड्स, मैंने आपको बताया था कि पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स है, एंड आई डू फाइंड दिस पर्सन इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। उनके हाई एकेडमिक रिजल्ट्स के वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा सपोर्ट मिला होगा गवर्नमेंट से, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे हमारे देश के हो, दूसरे देश के हो। ओपननेस, काफ़ी फ्रैंक बात करते हैं, एकदम क्लीन, एकदम क्लियर कट। अगर पसंद है तभी हाँ, अगर नहीं पसंद है तभी भी ये आपको बोल देंगे। ओके, यू विल गेट द आंसर्स, जैसे मैंने आपको कहा।
और आपके साथ इनकी पूरी तरह से ओपन बात होगी, बहुत लेट नाइट तक भी बात हो सकती है। ब्लिंकिंग आई, आँखें ना कि बहुत ज़्यादा इस तरह से हो सकता है, बहुत आँखें इस तरह से ना वो मतलब अप एंड डाउन हो सकता है। हरी अप लिमिटेड सीट्स, हो सकता है कि आप वैकेंसी देख रहे हैं कोई ऑनलाइन में या न्यूज़पेपर में, आप जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचे, वो इंसान भी वहीं पे बैठा होगा या बैठी होगी कुछ इंटरव्यू लेने के लिए। योर एनिमीज़ विल बी बर्न्ड बाय देयर ईगो, अगर आप दोनों के बीच में कोई शत्रु भी आए तो भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बिकॉज दिस इज़ लाइक यू कैन से दैट वेरी प्योर कनेक्शन। ओके, सो शेयरिंग एंड नेटवर्किंग, सो आई डू फाइंड कि ये इंसान हो सकता है इस फील्ड में हो, नेटवर्किंग हो सकता है, टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, दे कैन बी योर ट्विन फ्लेम ऑल्सो, आई डू फाइंड, यस व्हाई नॉट। ये आपकी ना सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता आप खुश होंगे या नहीं। सिक्योरिटी, दे विल प्रोवाइड यू, ठीक है, कि आपको ये बोलेंगे देखो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ आपके साथ। या अगर आप इनके साथ कहीं घूमने के लिए गए तभी भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। सपोज़ आप एडवेंचर टूर ट्रैवल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा माउंटेनियरिंग में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो आपको हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, बुकिंग और रिजर्वेशन रिक्वायर्ड, हो सकता है कि ये काफ़ी बिजी पर्सन हो, इनको मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है, हो सकता है कि डॉक्टर है, हो सकता है ना। ओके, प्रॉक्सिमिटी विथ योर रिलेशंस, ये आपको ये रिलेशनशिप आपको ये सिखाएगा कि आपको हमेशा ही लोगों के साथ अच्छा रैपो बन के रहना चाहिए। मे भी आप इंट्रोवर्ट हो, इतना ज़्यादा आप मिक्स नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंडुलम। अब कब ये इंसान कब तक आ सकता है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कब तक ये इंसान आ सकते हैं। सो नवंबर एंड अप्रैल कैन बी द मंथ। ओके, स्कॉर्पियो सीजन या स्कॉर्पियो हो सकता है इंसान, एंड एरीज हो सकते हैं, WXYZ एंड FGHIJ हो सकता है। नवंबर मंथ एंड अप्रैल मंथ आर इम्पॉर्टेंट। वेडनेसडे मैंने आपको कहा था, शायद वेडनेसडे हो सकता है या संडे, मे बी यू मीट दिस पर्सन, ठीक है। ओके, ट्यूसडे वेडनेसडे मुझे दिखा। ओके, सो लेट मी सी सन किस तरह से होंगे। ओके, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइस। कौन है इंसान? शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। वाओ, दिस पर्सन इज़ अमेजिंग। एक तो है ये काफ़ी शार्प है, इनकी दिमाग इंटेलेक्चुअल है, क्लेवर मैं नहीं बोलूँगी, very much you can say that brilliant, you can say like अगर स्कोर्स हो ना मैथ्स में तो 100 का 100। शेप शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स, सो दे कैन बी इन अ इंडस्ट्री जहाँ पे मल्टीपल जॉब्स ये करते होंगे, या ये अपने सब कुछ मैनेज कर लेते होंगे, अलग अलग रूप देखोगे इनका आप। caring person as well as very dominating person also at the same time. माउंटेन्स की बात आई और माउंटेन्स यहाँ पे आया, स्टैंड योर ग्राउंड। देखो पहाड़ जो है इसको आप हिला नहीं सकते, यू कैन नॉट चेंज, बट येस ये इंसान जो है चट्टानों को भी ये इसके ऊपर भी चढ़ जाएंगे, बिकॉज दे हैव दैट स्ट्रेंथ, ठीक है। थोड़ा सा वॉक करने के बाद जैसे लोग थक जाते हैं, बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटेन्स बॉडी फिटनेस, फायर गार्जियन, इग्नाइट योर पैशन, काफ़ी ज़्यादा अब दोनों के बीच में भी टैटूज़ में भी इस तरह के बैंगल्स, इस तरह के हेयर स्टाइल इनके हो सकते हैं। ओके, ट्रेडिशनल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एवरेज से थोड़ा सा मतलब इनकी जो अगर मेल है इस तरह का हेयर कटिंग हो सकता है, थोड़ा सा ये भी हो सकता है, इट्स लाइक दैट ऑल्सो। क्लीन शेवन भी हो सकता है ये। ओके, यंग लुक्स, जितना एज है उससे कम दिखता है उन्हें। स्टैग, ट्रस्ट एंड थ्राइव, ये इंसान की आंखें बहुत इनोसेंट होंगे, मासूम होंगे, स्पेशली
दे आर वेरी यूनिक, यू नो, यूनिक इन देयर ओन कम्युनिटी, मतलब अपने ही कम्युनिटी में कुछ अलग सा, क्योंकि ये जो स्टैग है ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है ये, और कम ही मिलता है इस तरह का। ओके, लेट मी सी विद दिस। कुछ डबल टोन्ड हो सकता है कि, पता नहीं, मुझे दिखा, मैं ऐसे लगा इंट्यूशन आ कि डबल टोन्ड मिल्क ये पीते हैं बहुत ज़्यादा, एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो काफ़ी हेल्दी हो और उसमें फ़ैट की मात्रा जो है वो कम हो। ओके, सो लेट मी सी, SXPONTZP58 they can say is you sorry, I'm sorry अरे मैंने आपको बोल दिया सॉरी। ओके, Sony, they can be in the Sony Entertainment Television, maybe they work for the Sony company. सॉरी। ओके, नोरा किसका नाम हो सकता है, रोनी किसका नाम हो सकता है, रोनित। ओके, एक यूट्यूबर, they can be an YouTuber releasing some videos, blogs, ओके हो सकता है। ओके, रोड, ओके, सो दे कैन ट्रैवल बाई रोड, बहुत ज़्यादा ये हाईवेज को यूज़ करते हैं। ऑलराइट, एंड रोज़ी किसका नाम हो सकता है, रोजलिन हो सकता है। डाई, ये आपके डाई हार्ड फ़ैन हो सकते हैं, मे बी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हैं, ये आपके काफ़ी बड़े एडमायरर है, ठीक है, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये इस तरह से हो सकता है। ओके, पॉनी टेल बांधते होंगे अगर फीमेल है तो। डियर, ये आपको प्रियतमा से बोलेंगे। ओके, एंड सोनी किसी का नाम भी तो है, इट्स नॉट लाइक दैट, सोनी, सोनिया, इट्स लाइक दैट। ओके, परी किसी का नाम हो सकता है, परी। ओके, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो दे कैन बी योर एक्स ऑल्सो, बट टू मी इट्स अ न्यू रिलेशनशिप, NEW, new relationship also at the same time. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.